सो दोस्तों वेलकम टू मनी स्टॉक्स। तो इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं मल्टीपल स्टॉक्स के बारे में। तो चलिए सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे इन्फोसिस के बारे में, जहां हमें इन्फोसिस के अंदर पिछले ट्रेडिंग सेशन के अंदर 1.5% की गिरावट देखने को मिल रहा था एंड 1630 रुपये के आसपास हमें कहीं ना कहीं क्लोजिंग नजर आ चुका था। तो करंटली ये वीडियो क्रिएट करने का एक बहुत बड़ा रीज़न है कि आपके अंदर दोस्तों अगर कॉन्फिडेंस होगा तो कॉन्फिडेंस रख के आप लॉन्ग टर्म के अंदर कोई भी कंपनी के अंदर फुल पेशेंस के साथ आप होल्ड कर पाएंगे। लेकिन अगर आपके पास कॉन्फिडेंस ही नहीं होगा तो कोई भी कंपनी के अंदर आप लॉस के अंदर कैसे होल्ड करेंगे, राइट। तो ये वीडियो का यही मोटिव है, कुछ ऐसे पॉजिटिव पॉइंट्स है जो कि पॉजिटिव पॉइंट्स करंटली ड्यूरिंग द मार्केट भी देखने को मिल रहा था एंड करंट बेसिस के ऊपर भी देखने को मिल रहा है। ऐसा डेटा जो डेटा देख के एक शानदार तरीके से रैली कंपनी के अंदर बहुत ही जल्द हमें देखने को मिल सकता है। तो चलिए एक एक करके डेटा के बारे में, अपडेट्स के बारे में कवर अप कर लेते हैं। सबसे पहला पॉजिटिव पॉइंट कि कोई भी कंपनी अगर कंसोलिडेट करता है तो वो कंपनी के अंदर कंसोलिडेशन फेज के अंदर हमें बाइंग करने का सही मौका होता है। ये लेवल्स को अगर आप ऑब्जर्व करके चलेंगे, ये है कंपनी का एक सपोर्ट लेवल, ऊपर एक कंपनी का एक रेजिस्टेंस वाला लेवल था। जैसे कंपनी ने ऊपर से रेजिस्टेंस लिया, नीचे सपोर्ट लेवल पर आ चुका है। यहाँ क्या है ना, बहुत ज़्यादा चांसेस ये है कि यही से कंपनी के अंदर इन्फोसिस के अंदर रिवर्सल देखने को मिल सकता है। सबसे पहले कंपनी 1800 रुपीज़ तक का टारगेट हमें अचीव करके दे सकता है। तो जो भी कंपनी कंसोलिडेट करने के बाद अगर ब्रेक करता है ना, तो वो कंपनी रिटेस्ट कभी भी नहीं करता दोस्तों। वो कंपनी के अंदर कभी भी आपको रिटेस्ट देखने को नहीं मिलेगा, डायरेक्टली रैली के ऊपर रैली, तेजी के ऊपर तेजी देखने को मिल जाएगा। तो चलिए सबसे मेन पॉइंट के ऊपर आ जाते हैं। सबसे मेन पॉइंट है जो पॉजिटिव है, जो कि कंपनी का जो पिक्चर रीडिंग सेशन था उसका अगर आप डिलीवरीज देखोगे तो चौंक जाओगे। इतना बड़ा बड़ा डिलीवरीज हमें हर एक दिन देखने को मिल रहा है। जैसे जैसे इन्फोसिस कंपनी के अंदर हमें गिरावट देखने को मिल रहा है, वैसे डिलीवरीज का जो डेटा है, का जो परसेंटेज है वो इंक्रीज हो रहा है। इसका मतलब क्या है कि वो कंपनी के अंदर हमें फॉरेन इन्वेस्टर्स यानी कि FIIs, डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स यानी कि DIs, MF यानी कि म्यूचुअल फंड्स, इन तीनों के द्वारा बहुत बड़ी बड़ी खरीदारी हमें देखने को मिल रहा है। अगर आप ये परसेंटेज देखोगे डिलीवरीज का तो ऑलमोस्ट हमें मोर देन 70% के डिलीवरीज हमें पिछले ट्रेडिंग सेशन के अंदर देखने को मिल रहा था। ये बहुत बड़ी और अच्छी बात है दोस्तों। सेकंड पॉजिटिव सेंटिमेंट्स, पॉजिटिव अपडेट्स के बारे में देखोगे तो बड़े बड़े ब्रोकरेज फर्म के द्वारा बड़े बड़े टारगेट्स हमें इन्फोसिस कंपनी के अंदर दिया जा रहा है और ये जो टारगेट्स है वो ब्रोकरेज फर्म के द्वारा दोस्तों दिया जा रहा है। तो सबसे पहले ब्रोकरेज फर्म का नाम आप ये देख सकते हो, इनका नाम है BNP परिबास। तो BNP परिबास के द्वारा एक बाइंग रिकमेंडेशन इन्फोसिस के अंदर दिया गया है और इनका मानना है कि बहुत ही जल्द कंपनी 2000 रुपीज़ तक का टारगेट हमें अचीव करते हुए दिखाई दे सकती। उसके साथ साथ एक और ब्रोकरेज फर्म के द्वारा ये तो बहुत बड़े टारगेट्स हमें करंटली दिया हुआ है, जिस प्राइस रेंज के आसपास 1630 रुपये के आसपास हमें जो कंपनी दोस्तों ट्रेड कर रहा है, उस हिसाब से अगर आप देखोगे तो ऑलमोस्ट हमें 40 to 45% तक का टारगेट्स हमें ब्रोकरेज फर्म के द्वारा दिया गया है। इनका ये मानना है कि आप देख सकते हो MK ग्लोबल ब्रोकरेज फर्म है जिनका बाइंग रिकमेंडेशन दिया है इन्फोसिस के अंदर और टारगेट प्राइस 2100 रुपीज़ तक का टारगेट हमें दिया हुआ। यानी कि जो ब्रोकरेज फर्म के द्वारा टारगेट दिया जा रहा है एज वेल एज कंपनी के अंदर डिलीवरीज बहुत ज़्यादा हायर देखने को मिल रहा है। एज वेल एज जो म्यूचुअल फंड से वो लगातार बड़ा बड़ा माल हमें खरीदारी कर रहे हैं। जैसे कि फेब 2024 फेब महीने का डेटा मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा, जिसके अंदर 143 म्यूचुअल फंड्स की खरीदारी एंड 90 म्यूचुअल फंड्स की बिकवाली हमें इन्फोसिस लिमिटेड के अंदर नजर आ चुकी है। जब लगातार अगर आप मैक्सिमम के अंदर डेटा को अगर आप ऑब्जर्व करके चलेंगे तो लगातार दोस्तों बाइंग की ओर हमें लगातार खरीदारी की जा रही है। उसके साथ साथ एक और डेटा मैं शेयर करना चाहूँगा कि कौन कौन से म्यूचुअल फंड्स के द्वारा कितने कितने करोड़ की खरीदारी किया गया, ताकि आपको समझ में आएगा कि नंबर्स तो पता लग चुका है, सेलिंग से ज़्यादा खरीदारी लोग कर रहे हैं, म्यूचुअल फंड्स कर रहे हैं, लेकिन कितने कितने खरीदारी कर रहे हैं वो भी जानना इंपॉर्टेंट है। तो देखिएगा, तो क्वांट का एक म्यूचुअल फंड्स जिनके द्वारा 7770 करोड़ की खरीदारी किया हुआ है। ICICI का एक फंड जिनके द्वारा 55,000 करोड़ की खरीदारी किया है। एक और ICICI का एक फंड है 9428 करोड़ की खरीदारी। निप्पॉन का एक फंड है 21,580 करोड़ की खरीदारी। ICICI का एक और फंड है 6080 करोड़ की खरीदारी एंड निप्पॉन का एक और फंड निकल के आ रहा है जिनके द्वारा 5415 करोड़ की खरीदारी किया हुआ है। यानी कि खरीदारी का डेटा अगर आप देखोगे बहुत बड़े बड़ी खरीदारी हमें इन्फोसिस कंपनी के अंदर एंड परसेंटेज भी देखोगे तो बहुत बड़े बड़े परसेंटेज आपको देखने को मिल रहे हैं। अगले अपडेट्स की ओर अभी बढ़ेंगे
ये अपडेट्स है कंपनी का टेक्निकल चार्ट। तो टेक्निकल चार्ट भी मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा ताकि आपके अंदर बढ़िया तरीके से कॉन्फिडेंस बिल्ड हो सके और वही कॉन्फिडेंस के साथ आप कंपनी को लॉन्ग टर्म के अंदर होल्ड कर पाए। यहाँ अगर आप करंट बेसिस के ऊपर ऑब्जर्व करके चलेंगे तो कंपनी ने जैसे मूविंग एवरेज को ब्रेक किया, एक डब्ल्यू पैटर्न कंपनी के द्वारा बनाया गया है। देखिए एक डब्ल्यू पैटर्न बनाया गया है। जैसे डब्ल्यू पैटर्न निकला एक अच्छी खासी रैली हमें देखने को मिला। एक बार पैटर्न रिपीट हुआ, सेकंड पैटर्न देखोगे जैसे कंपनी मूविंग एवरेज पर आया एक डब्ल्यू पैटर्न का फिर कंपनी के द्वारा एक ब्रेकआउट किया गया। जैसे ब्रेकआउट किया बहुत बड़ी रैली हमें देखने को मिला। अभी अगर आप ऑब्जर्व करके चलेंगे तो यहाँ एक डब्ल्यू हमें फॉर्मेशन थोड़ा बहुत हुआ है और यही से एक रिवर्सल हमें कंपनी के अंदर देखने को मिल सकता है। ब्रेकआउट भी हुआ है, रिटेज भी, और यही से तेजी फिर इन्फोसिस कंपनी के अंदर कंटिन्यू हो सकता है। जैसे ये कंपनी 1720 रुपए के लेवल्स को क्रॉस करेगा, 1800 रुपीज का जो लेवल्स है ना वो बहुत ही आसानी से कंपनी अचीव करके देगा, क्योंकि फाइनली कंपनी मूविंग एवरेज के ही ऊपर ट्रेड कर रहा है एंड यही से रिवर्सल कंपनी के अंदर नजर आ सकता है। और इन्फोसिस के अंदर अगर आप दोस्तों पैरामीटर्स देखोगे तो पैरामीटर्स कोई बुरे नहीं है। अगर आप इनका रेवेन्यूज का डेटा देखोगे ईयर ऑन ईयर बेसिस वाला 2019 में 85,000 करोड़ का रिजर्व था, रेवेन्यू था, वही बढ़ के 2023 में 1.5 लाख करोड़ के आसपास देखने को मिल रहा है। एंड कंपनी का प्रॉफिट 2019 में 15,410 करोड़ था जो कि 2023 में हो बढ़ चुका है और वो 24,108 करोड़ के आसपास देखने को मिल रहा है। यानी कि कंपनी कोई बुरा कंपनी नहीं है, फंडामेंटली कंपनी स्ट्रांग है। पॉजिटिव पॉइंट्स कवर करने के लिए ये वीडियोस मैंने आपके साथ शेयर किया है। अभी ये वीडियो को देख के जो टेक्निकल चार्ट आपको दिखाई दिया है, ये टेक्निकल चार्ट खुद भी दोस्तों आप स्टडी करके चल सकते हो, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से भी एडवाइस ले सकते हो और ज़रूर कंपनी के अंदर ये गिरावट वाले माहौल के अंदर खरीदारी करके लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करने चल सकते हो, क्योंकि आने वाले फ्यूचर में बोनस भी कंपनी देने वाले है। क्योंकि बहुत साल अभी कंपनी को हो चुका है, कंपनी ने रिसेंटली कोई बोनस का बेनिफिट नहीं दिया है। 3 से 4 सालों में एक बार कंपनी बोनस का बेनिफिट दे देता है। अभी हम बात करने वाले हैं IRCTC के बारे में, जहां IRCTC के अंदर ऑलमोस्ट हमें कल के दिन यानी कि पिछले ट्रेडिंग सेशन के अंदर 1.5% की तेजी था, 910 रुपए के आसपास हमें क्लोजिंग नजर आ चुका था। IRCTC का अगर आप पिछले 6 महीने का परफॉर्मेंस देखोगे तो करंट बेसिस के ऊपर जो कंपनी है ना एक अच्छा खासा कंसोलिडेशन फेज के अंदर हमें देखने को मिल रहा है, एक होल्ड करने की कोशिश कर रहा है। और यहाँ एक ऐसा भी आप यह बोल सकते हो कि फ्लैग पैटर्न हमें लगातार बन रहा है, ऊपर से रेजिस्टेंस कंपनी लगातार ले रहा है, नीचे से लगातार कंपनी सपोर्ट ले रहा है। जैसे ही कंपनी लेवल्स को ब्रेक करेगा, रिटेस्ट करेगा और फिर इन पैटर्न बना के जब कंपनी ब्रेकआउट करेगा तो बड़े बड़े टारगेट्स, बड़े बड़े रैली आपको IRCTC कंपनी के अंदर दिखाई दे सकता है। कुछ भी बोलिएगा, अभी भी कंपनी 6 से 7% की गिरावट के अंदर हमें ट्रेड कर रहा है। एंड जिस लेवल पर कंपनी कंसोलिडेट कर रहा है वो लेवल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कहीं ना कहीं पिछला जो रेजिस्टेंस है वो यही कहीं ना कहीं देखने को मिल रहा है। एंड राउंड नंबर के ही नीचे कंपनी कंसोलिडेट कर रही है, आप देख सकते हो। राउंड नंबर है 1000 रुपीज़ का, राउंड नंबर के नीचे कंपनी खुद को होल्ड करने की कोशिश कर रहा है। जैसे लेवल निकालेगा ना आपको बड़े बड़े टारगेट देखने को मिल जाएगा। सबसे पहले 1200 रुपये से लेकर 1250 रुपीज़ तक का टारगेट बहुत ही आसानी से कंपनी अचीव करके दे सकती। लेकिन एक्चुअल बेसिस के ऊपर जो ब्रोकरेज फर्म के द्वारा हमें IRCTC के अंदर टारगेट दिया गया है फाइनेंशियल ईयर 2024 के लिए, यानी कि इनका मानना है कि ये कंपनी दिसंबर 2024 एंड तक 1800 रुपये से लेके 1850 रुपीज़ तक का टारगेट हमें अचीव करके दे सकता है। और करंटली कंपनी 1000 रुपीज़ से भी नीचे हमें ट्रेड कर रहा है। इसका मतलब क्या है कि आपको इस कंपनी के अंदर 85% तक का रिटर्न हमें मिल सकता है लॉन्ग टर्म के लिए, यानी कि अगले 10 महीने में आपको ये कंपनी ऑलमोस्ट हमें 80% तक का रिटर्न्स दे सकता है। ये कंपनी का बिजनेस डाइवर्सिफिकेशन अगर आप ऑब्जर्व करके चलेंगे तो किन किन सेगमेंट से कंपनी अपना रेवेन्यू जनरेट करता है, कैटरिंग एंड हॉस्पिटलिटी सेगमेंट से जनरेट करता है, इंटरनेट टिकटिंग, पैकेजिंग, ड्रिंकिंग वाटर, स्टेट तीर्थ, टूरिज्म, इन सारे सेगमेंट से कंपनी क्या करता है, ट्रेन्स को ऑपरेट करता है, रन करता है एंड उससे रेवेन्यूज अच्छा खासा जनरेट करता है। एंड इनका जो मेन इनकम सोर्स भी है दोस्तों, ये कंपनी है ना रेल नीर के अंदर भी काम करता है। रेल नीर इनका जो बिस्लरी, जैसे कि आपको पता है ड्रिंकिंग वाटर, इस तरीके से रेल नीर का एक बॉटल होता है ड्रिंकिंग वाटर, वाटर बॉटल भी बोल सकते हो, जो कि रेलवेज के अंदर वही राइट्स है रेलवेज को, लोगों को, कैटरिंग सर्विसेज को, कि यही वाटर बॉटल्स वो ट्रेन्स के अंदर बेच सके, ताकि इनका अगर आप देखोगे वो प्लांट्स को भी इनका क्या करना है, एक्सपांड करने की कोशिश किया जा रहा है। नए नए प्लांट्स का कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए कोशिश किया जा रहा है, जिसके द्वारा आप समझ सकते हो कि इस सेगमेंट से भी कंपनी का बिजनेस हमें आगे बढ़ रहा है। इनके अंदर अगर आप म्यूचुअल फंड्स का डेटा को अगर आप ऑब्जर्व करके चलेंगे तो म्यूचुअल फंड्स के द्वारा अच्छे खासे बेसिस के ऊपर खरीदारी किया गया है। ये महीना आप ऑब्जर्व करके चलना कि फेब महीने का ही डेटा मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, जिसके अंदर 58 म्यूचुअल फंड्स की खरीदारी एंड 15 म्यूचुअल फंड्स की बिकवाली हमें देखने को मिला है। जहाँ लगातार म्यूचुअल फंड
फंड्स के द्वारा हमें बाइंग करने की कोशिश किया जा रहा है। और इनका अगर आप रेवेन्यू सेगमेंट वाला ब्रेकआउट दोस्तों अगर आप ऑब्जर्व करके चलेंगे तो कहाँ से कंपनी के तरह रेवेन्यूज अपना जनरेट करता है वो अगर आप ऑब्जर्व करके चलेंगे तो ये फाइनेंशियल ईयर 2022 का दोस्तों डेटा है। अभी तक इनके वेबसाइट्स के ऊपर वो डेटा हमें अपडेट नहीं हुआ, लेकिन 2022 तक अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो इंटरनेट टिकटिंग से 54% तक का रेवेन्यूज, कैटरिंग से 27% तक का रेवेन्यूज, रेल यानी का जो बिस्लरी इनका जो बॉटल है वाटर बॉटल इनसे 9% तक का रेवेन्यूज, टूरिज्म सेक्टर से 8% एंड स्टेट तीर्थ से ऑलमोस्ट 2%। ये भी बहुत अच्छी खासी बात निकल के आ रही है। अभी हम बात करेंगे अदवानी होटल्स एंड रिसोर्स लिमिटेड के बारे में। करंट बेसिस की कंपनी 160 रुपये पर ट्रेड कर रहा है और यही कंपनी के द्वारा 1:1 रेशियो का बोनस का अनाउंसमेंट किया गया है, यानी कि 1 के बदले 1 शेयर आपको मिलने वाले, इसे 10 के बदले 10 शेयर भी बोल सकते हो या फिर 100 शेयर्स के बदले 100 शेयर्स आपको मिलने वाले हैं, आप ऐसा भी बोल सकते हो। तो जरूर कंपनी के बारे में स्टडी एनालिसिस कर सकते हो। चलिए आज के लिए इतने। अगर आपको वीडियो पसंद आए जरूर वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके चल सकते हो। फिर मिलेंगे, बाय।